चीज़ नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आप चंद खवातीन हजरात जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं उन्होंने मैंने पार्लियामेंट में भी कट मोशंस पे डिबेट जारी थी, वहां पे भी प्रूफ के साथ सबूत के साथ ये पेश किया, इकोनॉमिक सर्वे में भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में, और ये था जून और अगस्त 2014 के दरमियान, उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी वो तकरीबन 75 रुपए से इंक्रीज ज्यादा करके तो 108 रुपए पे की गई थी, जो कि 31% का इजाफा एक महीने में था। वहां पे वो टैक्स की कमाई ज्यादातर उसी से कर रहे थे। बैनुल अक़वामी मंडियों में इतनी ज्यादा उस वक्त कीमतें नहीं बढ़ी थी। इस वक्त मैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो नदीम बाबर साहब मेरे भाई आपके सामने रखेंगे। जो फैक्ट और हकीकत इस वक्त ये है कि बैनुल अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है, 112%। और हमने जो ज्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। तो आप फिर अंदाजा लगा लें कि जिस वक्त कीमतें कम हो रही थी उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के अहम मुताबिक पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया गया, और इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मेहनत कशों को वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और वो प्राइस इंक्रीज नहीं दी गई। और ये भी मैं कहता चलूं कि ना सिर्फ बड़े सगीर में बल्कि एशिया में पाकिस्तान जो तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे कम हैं। ये वो चंद हकायक हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। और बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमत और रुपए की वैल्यू जो है उसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़ी हैं। नदीम बाबर साहब, मैं आपसे तमाश करूंगा कि आप जो है हकायक वो सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेश कीजिएगा। और ख़वातीन और हज़रात, मैं ये भी बात करूंगा जब नदीम बाबर साहब बात खत्म करेंगे तो 2-3 और हकायक जो है फैक्ट्स वो आपके सामने हम लोग रखेंगे, और उसके बाद फिर सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में नदीम बाबर साहब के इस ब्रीफिंग के हवाले से मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हम लोग इस चीज में यकीन रखते हैं कि जो हकायक हैं वो सामने आने चाहिए। हमारा मुकाबला माफियाज और जखीरांदोजों के साथ है, उनको भी हम लोग बेनकाब करेंगे। आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कभी भी इस चीज से पीछे नहीं हटे हैं, हमेशा बहादुराना दलेराना फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। कोई भी कॉस्ट हो, उनका ये ईमान है। अभी भी हम लोग उनके साथ बैठे हुए थे और उनका मैसेज है कि अवाम को ये मैसेज आपके तवज्जुह से जाना चाहिए कि उनके नजदीक सबसे पहले पाकिस्तान की अवाम की वेलफेयर, उनका फायदा, अवाम का फायदा और उनकी देखभाल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के दिल में सबसे अवलीन तरजीह है। बहुत शुक्रिया। नदीम बाबर साहब, आप अभी प्लीज कवर कीजिएगा। शुक्रिया उमर भाई। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 या 5 हकायक आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद जैसे उमर भाई ने कहा ये 1-2 बातें करेंगे। उसके बाद जितनी देर आप जितने सवाल करना चाहें, हमें कोई जल्दी नहीं, आज हफ्ते का दिन है, जितनी देर आप बैठना चाहें हम बैठेंगे आपके साथ। पहले मैं आपको बताता चलूं कि 18 मई को पीएसओ ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। आप सबको मालूम है, सब साथियों को, कि जो प्राइस हमारी सेट होती है वो पीएसओ की सारे महीने की एवरेज जो है उसकी बेसिस पे सेट होती है। $21 और 7 सेंट ये पीएसओ की मोटर गैसोलीन पेट्रोल की पर प्राइस परचेजिंग कमोडिटी की प्राइस थी। 28 मई को ये बढ़ के $31 और 27 सेंट हो चुकी थी, और 20 जून को ये $44 और 54 सेंट थी। सो इन समझ लें आप कोई महीने 1.5 के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी है। 20 जून का जो उनको कार्गो था जो लास्ट हमें रिसीव हो चुका है, अभी 2 और कार्गोज हैं, एक इस वक्त बर्थ हो रहा है और एक अभी और आना है 2 दिन बाद।
ये 10 दिन बाकी है, इसके कार्गोज की डिटेल अभी आप नहीं बता सकते? नहीं, अभी मैं बताता ये हूँ, सवाल जो आपने बताता cover कर हूँ। लीजिएगा। अभी नहीं मैं एंड पे बता दूंगा। नहीं पेट्रोल की बात बता रहा हूँ, पेट्रोल की एंड पे आपको उसका भी जवाब दे दूंगा। 20 जून का जो कार्गो था उसका रेट $44.54 था। अब अगर आप इसको देखें कि इस दौरानिए में इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डबल से ज़्यादा बढ़ी हैं, और जो हमारा कानून है कि जो एवरेज प्राइस है वो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है और आगे चलता है। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। तो मैं आपको इस तनाजुर में बताता चलूँ कि इंडिया में प्राइस इस वक्त 180 रुपये है पर लीटर पेट्रोल की, चाइना में 137 रुपये है, बांग्लादेश में 174 रुपये है, इंडोनेशिया में 108 रुपये है, फिलीपींस में 153 रुपये है, थाईलैंड में 159 रुपये है और जापान में 196 रुपये है। सो जैसे उमर भाई ने पहले भी कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा क्लियर मैंडेट है कि जो रिडक्शन होगी वो पास ऑन करो कंज्यूमर को, जो इंक्रीज होगा वो पास ऑन करो, कोई होल्ड बैक नहीं करना। आपको मालूम है जीएसटी को 17% पे फिक्स कर दिया गया हुआ है, पीडीएल पे कैप लगा हुआ है। सो इसीलिए जैसे जैसे प्राइस गिरती गई वो पास ऑन होती गई। अब मैं आपको जो गिरी है प्राइस और जो इस वक्त इंक्रीज हुई है उन दोनों का कंपैरिजन भी दे देता हूं। 28 फरवरी को कोविड का मामला शुरू होने से पहले 28 फरवरी को पेट्रोल की प्राइस थी 116 रुपये 60 पैसे और डीजल की प्राइस थी 127 रुपये 26 पैसे। 1 जून को जो आखिरी प्राइस रिडक्शन हुई कल वाली अनाउंसमेंट से पहले, पेट्रोल की प्राइस 42 रुपये गिराई जा चुकी थी, डीजल की प्राइस 47 रुपये गिराई जा चुकी थी। अब जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, जो इंक्रीज है उस 42 में से सिर्फ 25 रुपये इंक्रीज अभी भी 17 रुपये लेसर है फरवरी के मुकाबले में, और डीजल में अभी भी 21 रुपये। बता दें कि ये 116 थी तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस थी? वो भी मैं अभी अपनी फाइल से निकाल के आपको बता देता हूँ। जी मैं अभी फाइल से निकाल के वो भी दे दूँगा। मैं बता देता हूँ $60। नहीं देखें, आप एक नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये यार देखें मैंने आपको कहा ना, बाद में जितने सवाल आपने पूछने ना हम सब सवालों का मेरी इल्तिमास होगा कि आप जरा बात कर लें, फिर अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो मैं आपको चीजें बता नहीं सकूंगा। जितने आपके सवाल होंगे सब सवालों का जवाब देंगे, बेफिक्र रहें। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर उमर अयूब और मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसके अंदर उनका कहना था कि पिछले एक माह के दौरान 112% पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में बढ़ी है, जबकि इसकी निस्बत अगर हम पाकिस्तान में देखें तो 25% बढ़ी है। और इसीलिए चूंकि हमारी परचेजिंग पावर कम है, हालांकि उनकी परचेजिंग पावर हमसे डबल नहीं है, इसीलिए कम प्राइस चार्ज की जा रही है जितनी कम हो सकती है। इसके बाद एक सवाल जो पिछले 24 घंटे में बार बार उठ रहा है वो ये कि जी ये 26 तारीख को क्यों अनाउंस कर दी गई, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। और ये जो आपने आखिरी कार्गो की बात की, आखिरी कार्गो जो परसों लगना है, अगर हम आज का एक्सचेंज रेट लगा के उस कार्गो को प्राइस करें तो हमारी कैलकुलेशन ये शो कर रही है कि 31.5 और 32 रुपये के दरमियान प्राइस इंक्रीज बन रहा है 1 तारीख को। हम ये 31 से 32 रुपये प्राइस इंक्रीज पेट्रोल का नहीं करना चाहते थे। सो हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए, हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए कि अगर ये प्राइस इंक्रीज 30 तारीख की रात को हुआ, 1 को इफेक्टिव हुआ, तो ये 31.5 से 32 रुपये का इंक्रीज बन रहा है। मैंने आपको बता दिया 40% तो स्ट्रेट इंक्रीज प्राइस में ऑयल का मैंने आपको इस महीने का बता दिया, पेट्रोल का। सो प्राइम मिनिस्टर ने हमें हिदायत दी कि क्या तरीका हो सकता है कि इसको कुछ कम किया जा सके, जितना भी कम किया जा सके।
तो हमने फिर उसमें कहा कि चूंकि टैक्सेस तो फिक्स हो गए हुए हैं, तो इसका एक हल ये है कि इसको 30 दिन की बजाय इसको 35 दिन पे स्प्रेड कर दिया जाए।